नमस्कार, गैंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज बेरोजगारी पे आधारित एक वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यह बहुत ही अच्छा वीडियो है और यानी कि आप समझ सकते हो कि किस तरीके से अपने जीवन को आगे ले जाना है। हर घर में कभी न कभी ये एक समस्या आ जाती है जब घर के जो मुखिया रहते हैं उनके हाथ से नौकरी जा चुकी रहती है या फिर जाने वाली रहती है। जो घर को धन अर्जन करके ला रहा है उनके साथ ऐसे कुछ समस्या आ जाती है कि उनकी नौकरी छूटने वाली रहती है या फिर छूट गई रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंस का इशू आ चुका रहता है कि अब करे तो करे क्या। बहुत बार रिटायरमेंट का करीब आ गया है, रिटायरमेंट के बाद भी हमको मतलब कुछ काम रहते हैं जिसे करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। तो मतलब बहुत लोगों का मेंटली थोड़ा से तनावग्रस्त हो जाता है कि अब इस सिचुएशन से कैसे निकल के हमें आगे बढ़ना है। अब इसे अब थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये सब प्रॉब्लम हर घर में आएगा और हर घर में ये इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आता भी है। ऐसे नहीं कि कोई बेरोजगार है और या फिर किसी का नौकरी छूट गया है और बाद में उसे आय के जरिया नहीं मिले, ऐसे कभी नहीं होता है। आय का जरिया बन जाता है और एक इनकम का जो स्रोत है हो सकता है उससे बड़ा भी बन जाए। हमारे जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको हमेशा से ही बना के रखना है और हमारे घर के जो माइंडसेट है उसे भी हमेशा से एक लय में ही ला के रखना। जिस परिस्थिति में हम नौकरी कर रहे थे, जिस परिस्थिति में नौकरी करते हुए हम जीवन निर्वाह किए हैं, उसे कभी भी उसमें कोई कटौती करने की आपको ज़रूरत नहीं। जैसे खासकर खान पान, रहन सहन, जो हमारा डेली रूटीन का जो आवश्यकताएं हैं उसे आप उसी तरीके से पूरा करें जैसे आपके नौकरी का समय था और आप जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो इसके पीछे एक लॉजिक बात क्या है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वह बात भेज रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से निराश हताश नहीं है और इस परिस्थिति में हम आगे कुछ अच्छी सफलता हम पाके ही रहेंगे। और देखोगे अगर ये कार्य आप करते हो तो आप का जो ऑरा है, जो नौकरी के समय में जो ऑरा आपका था, जो उत्साह आपका था, वह उत्साह कभी घटेगा नहीं। अपना ऑरा और उत्साह हमारा जो चक्र है वो उसको कभी भी ऐसे परिस्थिति में डैमेज होने ना दें। ये बहुत हद तक धीरज की परीक्षा है। ये बहुत हद तक अपनी जोखिम जब जिंदगी में आता है उस समय की परीक्षा है। तो घर में ही सबसे पहले उसका असर पड़ता है। हम बहुत हद तक सोचते हैं कि कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। आप हमेशा एक चीज़ को माइंडसेट में रखें, आपकी घर की जितनी भी ज़रूरत है वो सारे ज़रूरत के लिए धन आपके पास स्वतः ही आता रहेगा। जो भी आपका बजट है वो बजट आपका पूर्ण होगा, चाहे आपके पास नौकरी रहे या ना रहे। कोई भी कंडीशन में आप अपने जो जीवन शैली है उसको कमज़ोर करने के लिए आगे ना बढ़े। कुछ बस धीरज में इतना ये रखना है कि हमें उतना ही धन का उपयोग करना है जितना हमारे लिए आवश्यकता है। फिजूल खर्ची से बचे और किसी भी प्रकार का अनर्थ लोन लेके घर चलाने की कोशिश ही ना करें। ये हमारे प्रतिज्ञा में होनी चाहिए, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो रहे हैं, ये हमारी चेतना में होनी चाहिए। और ऐसे कुछ परिस्थिति बनता है तो आप तो भाग चुके हैं कि आपकी नौकरी जाने वाली या फिर रिटायरमेंट होने वाला है, तो कुछ स्किल
जो हम अभी तक काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ आप चीज़ को इम्प्रूव करें, मतलब कि सीखने समझने की कोशिश करें कि व्यक्तिगत रूप से आप अगर दूसरे जगह काम में जाएंगे तो वही काम करेंगे जो आप कर रहे थे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ ताकि क्लाइंट जो भी है मुझ तक पहुँच सके। नया काम तुरंत बना के नया काम को सोचना नहीं है। जो काम आप कर रहे हो या फिर जिस काम को करने की इच्छा बहुत लंबे समय से दबी हुई है, बहुत सारी इच्छा रहती है ना, हमारा काश यह काम रहता तो हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते, और उस काम के प्रति आपकी भाव और श्रद्धा ऐसे रहती है जब भी आप ऐसे कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये काम कैसे चल रहा है, आप लोग का बिजनेस कैसे है, आपकी नौकरी कैसी है, और नौकरी में आपका इनकम कितना है। ऐसे बहुत सारा जीवन में हम टटोलते हैं और हमारे आसपास ऐसे मित्र रहते हैं जो आपका पसंद का काम को कर रहे हैं, और आप भी उनके साथ इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपको उनका काम पसंद है। अपने मतलब अपने जो स्मृति है और अपने जो लक्ष्य है और जो हमारा कोई विज़न है जो लंबे समय तक हम चाह रहे थे कि उस लाइन में हम जाएं, तो ये अब आपके लिए मौका है। कोशिश ये करना है, उस मौके के लिए आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठने की ज़रूरत नहीं, घर से निकलिए, जिससे भी आप मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और आप अपने जिज्ञासा को बढ़ाते जाएं। आप नया क्षेत्र में जा रहे हो या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो काम छूटने वाला है, तो नया जगह में जाने से पहले कि जो आपकी भावनाएं हैं वो बढ़ते चले जानी चाहिए। आप ऐसे व्यक्तियों से मिलते चले जाओगे और आपका एक लाइन फिर से डेवलप होते चले जाएगा कि चलो ये काम हमारे लिए अच्छा है और उस काम को हम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दो तरीका है जिसमें हम अपने घर की जो आर्थिक परिस्थिति जो बदलने वाली थी उसको हम कई हद तक बचा चुके रहेंगे। शांत मन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, धीरज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गेंडा मंत्र में आप अगर इस सारे विधि को करना शुरू करोगे तो गेंडा मंत्र आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और आपके ऑरा को हमेशा क्लीन और सुरक्षित रखेगा। साथ ही साथ आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे जिस लक्ष्य पे आपकी के लिए बना हुआ है, जो लक्ष्य आपके लिए बना है, जो चीज़ आपने सोची है, और वैसे सारी व्यवस्थाएं आपके लिए होते चले जाएगी। आप अपने उस दौरान अगर आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई चल रही है, बहुत ज़्यादा फीस की ज़रूरत है, कैसे कर पाएंगे, ऐसे आप मत सोचें। ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है, तो इसे एकदम सहजता से लेना है, जागरूकता से लेना है, और हमेशा हिम्मत इस चीज़ के लिए चाहिए रहता है। तो हिम्मत को कभी मतलब एकदम से मतलब ऐसे चीज़ ना सोचे जो आपको के अंदर डर की भावनाएं भर दे। डेली का जो रूटीन है आप उसे ज़रूर करें, और उस लक्ष्य के जाने के लिए जितना आप तीव्रता से सोचेंगे, विचार करेंगे, उसे लागू करने की कोशिश करेंगे, ऐसे व्यवस्था फिर आपके आसपास में बनते चले जाएगी, उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। अब कहोगे कि फाइनेंस कहाँ से आएगा या फिर कैसे होगा, तो देखिए, हम जैसे ही कोई विचार डेवलप करते हैं, नए क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रण ले चुके हैं, तो उससे संबंधित बहुत सारे सूचनाएं आपके पास इकट्ठा होने लग जाती है, और ये सूचना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वहाँ से आप नए नए
लोगों से मिलना शुरू हो जाता है और वो आपको इतना मदद करते हैं कि आप देखोगे आपकी जो पुरानी इनकम स्रोत है जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा धनराशि नए जगह से प्राप्त हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप इस बात को गहराई से समझें। मतलब हमको कभी भी अगर बेरोजगारी आ गई और हमारी नौकरी छूट गया है तो हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि एक अवसर आपको और मिल गया है नया कुछ करने के लिए, एक अवसर और मिल गया है। आप नई जगह में नई ऊर्जा के साथ नई तरीके से कार्य कर सकते हैं और पूरा फ्रीडम आपको मिल चुका रहेगा क्योंकि आप दक्ष इंसान हो, आप उस कार्य को अच्छे से जानते हो, इसलिए आप बहुत तेज़ी से उस कार्य में आगे बढ़ चुके रहेंगे। और गेंडम मंत्र इस कार्य को करने के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप जितना हो सके हमसे संपर्क करें, हम इसको प्रॉपर आपको सही विधि बता के देते हैं कि किस विधि से मंत्र को अपने जीवन में उपयोग में लाना है और उपयोग में लाके कैसे इस मंत्र के द्वारा हम अपने भविष्य के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।